मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि तुम क्या पढ़ोगे तो क्या बन सकते हो, पैसा कैसे कमा सकते हो। ज़िंदगी में पैसा अगर कहने का मतलब है कि आपके पास नहीं है, पैसा का दिक्कत है, तो समझिए कि बहुत प्रॉब्लम है, आप कुछ नहीं कर पाइएगा। पैसा अगर भगवान नहीं है तो भगवान से कम भी नहीं है। और पैसा आप आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, तो मेन अगर ठीक से देखा जाए हकीकत यही है कि पढ़ लिख करके एक ऐसा जगह पर पहुंच जाओ तुम कि एक अच्छा सा नौकरी हो जाए या एक बिजनेस हमारा चल बैठे, कि ताकि पैसा दो पैसा आने लगे और हमारा परिवार जो है खुश रहे। सब कोई यही चाहता है, सुखी से रहे, चाहे वो लड़का हो या लड़की, सब कोई का यही इच्छा है कि हमारा जीवन जो है काफ़ी खुशहाल हो। और खुशहाली के लिए देखिए, कहने का मतलब है अगर सब्जी बहुत अच्छा से बनाना है तो उसमें हर तरह का मटेरियल उसमें चाहिए, ठीक है। तो आपका लाइफ अगर खूब बढ़िया है, उसको रखना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप हर चीज़ों को समझें कि मैं अपने लाइफ को कैसे खुश रख सकता हूँ, पूरे फैमिली को खुश कैसे रख सकता हूँ। समझ में आ रहा है। अब सोचो, एक आदमी अगर ये टेंशन से एक परिवार को झेल रहा है, उसके पास आमदनी का कोई स्रोत नहीं। एक ऐसे परिवार के बारे में सोचो, हो सकता है कि कहीं वो परिवार तुम्हारे घर में ही हो, तुम्हारे घर में कोई आमदनी का स्रोत नहीं है, पापा नहीं कमाते हैं, भाई नहीं कमाता है, और तुम्हें पढ़ाई भी करना है। घर में इतना दिक्कत है कि खाने पीने के लिए भी सोचना पड़ता है। ऐसा समस्या अगर है तुम्हारे साथ, तो कहीं ना कहीं उस घर में जो गार्जियन होगा, जो जिम्मेदारी है उस पर कि तुम्हें पैसा कमा के लाना है और परिवार को देना है, खाना पीना सब कुछ तुमको व्यवस्था करना है, अगर कोई ऐसा जिम्मेदार आदमी उस परिवार में है तो सोचो उस पर क्या गुजरेगा। रात को उसको नींद नहीं आएगा, सुतेगा नहीं वो रात में। ऐसा प्रॉब्लम, वो सोचेगा कि यार हम कहाँ से ये सब चीज़ लाए। जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी आती है वही समझता है कि कितना बड़ा हम समस्या से मतलब जूझ रहे हैं। उस समय कभी कभी ऐसा लगेगा कि सुसाइड कर लेते, मर जाते तो अच्छा होता, नहीं रहते इस फैमिली में तो अच्छा होता। फिर सुसाइड करने के बाद फिर ये भी सोचता है कि मर जाएंगे तो फिर इनको देखेगा कौन। ये भी समस्या है, ना जी सकते हैं ना मर सकते हैं, दोनों समस्या है। तो आप उस वक्त मजबूर होते हैं कि हम क्या करें। लेकिन सोचो कोई ऐसा आदमी हो जो काफ़ी तनाव में चला गया हो, काफ़ी तनाव में, और उस समय ये ठान ले कि अब मुझे मरना ही है, सुसाइड ही करना है। अगर वो सुसाइड करने के लिए तैयार हो जाए, फांसी एकदम सामने है, एकदम लटका हुआ है, वो बांध लिया है, पंखा में रस्सी लटका लिया है, गला में लगा लिया और मरने के लिए एकदम तैयार है, और टेबल नीचे है, टेबल को खसका दिया। उस क्षण, उस पल के बारे में सोचो कि गला में फांसी लग चुका है और उसके बाद वो तड़प रहा है। तड़पते वक्त वो क्या सोच रहा होगा? वो ये सोच रहा होगा कि ना, नहीं मरते तो अच्छा होता। उस वक्त भी वो अपने आप को बचाने का प्रयास करता है। वो जब मरने को होता है तो उस वक्त उसके आंखों से आंसू आए। किसी भी आदमी का प्राण छूटता है तो तुम देखना उसकी आंख में आंसू होता है, गिरता है, आंख से आंसू निकलता है, क्योंकि उस वक्त भी वो चाहता है कि नहीं मरते तो अच्छा होता, कुछ दिन और जी लेते। कोई मरना नहीं चाहता है। समय जैसा आता है उस हिसाब से आपके शरीर में समय में परिवर्तन तो होता ही है। मरना कोई नहीं चाहता। सुसाइड कोई करने जा रहा है, इतना पावर, तो कोई अगर मरने के लिए तैयार है, सोचो जितना ताकत वो मरने में लगा रहा है, सुसाइड करने में लगा रहा है, वो ताकत उसका 10% भी तुम अपने पढ़ाई में लगा दोगे तो ऐसा काम कर सकते हो जो कोई नहीं कर सकता है। तुम ऐसा लाइफ में कुछ कर सकते हो जो कोई नहीं सकता। सारा परिवार का दुख दूर हो जाएगा, खाली तुमको सही रास्ता चाहिए। तो जो काम तुम डिप्रेशन में सोच करके गलत चीज़ों के बारे में सोच लेते हो कि हम नहीं होते तो अच्छा होता, उससे बेस्ट तरीका तुम्हारे पास है कि वो पावर तुमको किसी और चीज़ में लगाना है। खोजना है ऑप्शन कि हम क्या कर सकते हैं अपने लाइफ में। बात समझ में आ रहा है?